हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रिस खान। बच्चों, आज आप चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th मैथ। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको 4.1 से रिलेटेड पहले सवाल के कुछ प्रश्नों को करा दिया था। आज ये सवाल नंबर कितना है? दूसरा है। इसमें है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहां पर जो कथन दिया गया है उसे हमें पढ़कर एक क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। तो आइए देखते हैं हम इसे। इस कथन को पढ़कर हमें क्या बनाना है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है ना? तो यहां पर लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। वैसे तो केवल हमें क्या करना है? इसमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है इसे। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे आगे भी सवाल आपको मिलेंगे तो उन्हें क्या करना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखें आप, तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ें, तभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें आप, एक आयताकार भूखंड, यहां पर आप ये बना एक आयत, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई, ये इसकी क्या है? भूखंड की क्षेत्र की क्या है? ये लंबाई है। ठीक है ना? क्योंकि आयताकार है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई के 2 गुने से। अब हमें इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे हम इसकी चौड़ाई कितना मान लेंगे? हम एक्स क्यों मान लेंगे? इसमें लिखा हुआ है, देखें आप, कि क्षेत्र की लंबाई मतलब ये लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई हम मान लेंगे कितना? एक्स मान लेंगे। अब लंबाई कितना होगा? चौड़ाई का 2 गुना। जैसा इसमें कहा उसमें कि चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई मतलब ये चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कितना माना हमने? एक्स। इसका कितना गुना? 2 गुना। तो कितना होगा? 2x। 2 गुने से 1 अधिक है, तो ये हो गया क्या? 1। तो ये क्या होगी इसकी? ये होगी इसकी चौड़ाई, ये क्या होगी? इसकी लंबाई। तो यहां लिखेंगे हम माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यहां मान लेंगे x मीटर। कितना मान लेंगे? x मीटर। ठीक है ना? फिर इसकी क्या लंबाई माननी है, तो यहां पर मान लेंगे क्या? आयताकार भूखंड की लंबाई कितना है? देखें 2x + 1 इतने मीटर ये होगा। अब क्या कह रहे हैं? इसमें क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल की लंबाई। क्षेत्र कितना है इसमें? देखना, सॉरी, यहां पर कि भूखंड का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, क्योंकि कितना है? भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है अपन को, क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है, कितना दिया है? 528 कितना दिया है? मीटर स्क्वायर। ये हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले तो इसे हमें क्या करना है? समीकरण के, द्विघात समीकरण के रूप में इसे क्या करना है? हमें व्यक्त करना है, मतलब निरूपित करना है।
तो एक बार फिर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अब जानते हैं हम क्या कि ये क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख सकते हैं। या लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसमें, देखें आप, ये है, यहाँ पे होता है फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। अब आयताकार का, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, देखें आप, यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना था, 528। तो यहाँ पे भर देंगे कितना, 500, ये 28 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखें लंबाई कितनी है, ये है लंबाई इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, 2x+1, और चौड़ाई कितनी है इसमें, x। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 528 बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना होगा, 2x² प्लस का x। इसे इस प्रकार से घुमा के लिख देंगे तो ये कितना होगा, इस साइड लिख दें इसको, 2x² प्लस x, और उस तरफ कितना है, 528 है। इसको 528 इस तरफ लाएंगे, कितना बचेगा, 2x² प्लस x, और माइनस कितना होगा, 528 बराबर क्या है, 0। तो ये किसमें व्यक्त हो गया, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहां पर इसका क्या है, ये आंसर है। ओके, इस प्रकार से आप इसे निरूपित कर सकते हैं। अब चूंकि आने वाले प्रश्नावली में आपको इस प्रकार के सवालों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के सवालों को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर द्विघात समीकरण जो बना हुआ है उसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे तो इतना ही पर्याप्त हो गया, ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। यदि हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी हम क्या, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, इसकी क्या चौड़ाई निकाल सकते हैं, जैसे देखें। जबकि ये तो सवाल पूरा हो गया, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसमें देखें कि x², ये क्या है, x² का जो कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर इसका इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। इसका जो भी संख्या यहाँ पर है, x² का जो भी कोफिशिएंट है उसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखें आप, यहाँ पर हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो दुर्गट 16, 16 की 6, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 पंचे 10, ये होगा। इसकी करेंगे क्या, गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ओके, और दुर्गट 16, फिर 2 से देंगे, फिर 2 दूनी कितना होगा, 4, फिर 1 बचा, तो 2 छक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, ठीक है ना। 2 एकम 2, और कितना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, फिर 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से देंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एक 3, फिर 11 से देंगे। इसकी किए गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, इसमें आप बड़े ऐसे ध्यानपूर्वक समझे कि जब इसका इसमें हमने क्या किया, गुणा किया, तो कितना आया, 1056 आया। अब हमें 1056 का हमें इस प्रकार से इनका गुणनखंड करना है कि गुणा करने से 1056 ही मिले, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने से, क्या, जोड़ने अथवा घटाने से हमें कितने प्राप्त हो। यहां पर क्या है, s का गुणांक कितना है, 1 मिले। हमने कहा कि इसका इसमें गुणा किया तो कितना मिला, 1056। अब 1056 के जो यहाँ पर गुणनखंड निकले हुए हैं उसका इस प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार से उसको तोड़ेंगे कि गुणा करने से कितना मिले, हमें 1056 मिले, लेकिन उन संख्याओं को जोड़ने अथवा घटाने से हमें कितना मिले, 1। तो आप देखें यहाँ पर, जैसे ये लिख दिया हमने, 11 तिया कितना कर दिया, 33, ये 33 हो गया। यहाँ पर देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32। अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1056 आएगा। 32 का 33 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 1056 आएगा। ओके, अब 1056 हो गया ये। अब इसमें से देखें, अब यदि हम 33 में से कितना घटा दें, 32 घटा दें, तो कितना बचेगा,
1 बचेगा। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। इस प्रकार के जब हमें गुणनखंड लगाना हो, द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड हमें लगाते हैं, तो उन्हें आप बड़े गौर से समझें। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, आप सुने। इसमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हम जैसी की तैसी रखते हैं। संख्या को क्या करते हैं हम, ये वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इसको हम जैसा का तैसा रखते हैं। बीच वाली संख्याओं को 2 भागों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 2 भागों में इन्हें तोड़ देते हैं। किस में तोड़ेंगे, 33 और कितने में, 32 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें, जिसको जो तो लिखेंगे 2x²। इसमें क्या चाहिए, प्लस यहां लिखेंगे हम कितना, 33x। यहां लिखेंगे माइनस कितना, 32x। ओके, क्योंकि हाँ ये संख्या जो कितने लिख दो यहाँ पर 528 बराबर क्या होगा, 0। इसको हमने तोड़ा किसमें, 33 और 32 में। अब देखें आप, 33 में से जब 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1, मतलब x बचेगा। कितना बचेगा, वो भी प्लस का x बचेगा। अब आप ये सोचें कि चलो ये किसका कर दें हम, माइनस का कर दें, ये किसका कर दें, प्लस का कर दें। तो ये 1 तो बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, फिर माइनस का बचेगा वो। जबकि हमें माइनस का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। इसलिए ये सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इनमें देखेंगे इतनी में, इसमें हम क्या करेंगे, इनमें अलग कॉमन लेंगे, इनमें अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर यदि हम संख्या 2 ले रहे तो देखें 2 से 33 कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है कि दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो ये यहाँ पर कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितना मिलेगा, केवल x। तो अंदर कितना बचा, देखें आप 2 बचा और 1x बाहर ले लिया, तो 1x क्या हो गया, अंदर हो गया। प्लस ये से देखें x, ये x कट जाएगा, ठीक है ना, x बाहर हो गया, कितना अंदर बचा, 33 बचा, तो ये 33 हो जाएगा। यहां पर देखें, अब हमें ब्रैकेट में संख्या कितनी है, 2x प्लस की 33। तो इस ब्रैकेट में भी हमें चाहिए संख्या कितनी, 2x प्लस की 33 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम 16 कॉमन ले लें, कितना कॉमन, तो 16 दूनी 32, ये 2 होगा और साथ में क्या आएगा, x आएगा। और जब माइनस यहाँ भी है तो क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा। अब जब 16 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। अब देखें ब्रैकेट में संख्या कितनी है, 2x प्लस 33, यहाँ भी कितना है, 2x प्लस 33। यदि ब्रैकेट में संख्या समान मिल रही हो, उनके जो साइन है, मतलब जो चिन्ह है वो भी समान हो, तो ये समझो बिल्कुल सही है अपना। यदि ब्रैकेट में संख्या क्या है, समान नहीं है और साइन भी समान नहीं है, तो फिर क्या हो, गलत हो गया। तो इसलिए अब ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इन्हें कॉमन, इन दोनों में से एक बार कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस कितना आएगा, 33। ये इन दोनों से एक बार कॉमन ले ली, इनमें से एक बार कॉमन ले लो, कितना आएगा, x माइनस 16 बराबर क्या होगा, 0। अब देखें यहाँ पर कितना होगा, ये 2x प्लस 33, इसमें बराबर लेंगे क्या, 0 इसके, और x माइनस 16 बराबर लेंगे किसके, 0। ये हो गया। इसको यहां सॉल्व किए दे रहे हैं। अब देखें आप, ये क्या है, ये है 2x प्लस 33 बराबर कितना है, 0। ये भी कितना है, x माइनस 16 बराबर कितना है, 0। इसको साइड ले जाएंगे तो डायरेक्ट s का मान कितने निकलेगा, देखो यहाँ पर 2x, पहले 33 उस तरफ जाएगा तो माइनस का कितना होगा, 33। क्यों, ये प्लस का है तो उस साइड किसका, बराबर के उस साइड पक्षांतर किसका, माइनस का होगा। तो x बराबर क्या होगा, माइनस के 33 बटे कितना आ जाएगा, 2। इसमें देखें x बराबर कितना होगा, 16। तो ये ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ देंगे, ये अमान्य है, जबकि क्या है, ये धनात्मक संख्या है। तो इसमें क्या माना था हमने, देखा एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना, x। तो यहाँ पर जो चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई, 16, मतलब 16 मीटर। तो इस यहाँ लिख सकते हैं, अतः चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई में, चौड़ाई प्राप्त हुई में कितना, 16 मीटर, कितना, 16 मीटर। और जबकि इसकी क्या लंबाई हमें प्राप्त हुई कितना, 2, और s का मान कितना है, s का मान 16 निकला। तो 16 प्लस 1, तो 16 दूनी कितना होगा, 32 प्लस 1, तो कितना होगा, 33 मीटर ये होगा। तो इसकी जो चौड़ाई है हमें 16 मीटर प्राप्त हुई और लंबाई कितनी मीटर प्राप्त हुई, 33 मीटर। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप यहीं तक इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कह दिया उस निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर ये
कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब आगे हमने आपको क्यों समझाया, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको आगे करने को मिलेंगे, तब इनको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, प्रश्नावली का ये दूसरा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांक याद करना है। वैसे तो हमें इसे क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। लेकिन हम इन समीकरणों को आपको सॉल्व करके इसलिए बताएंगे कि आगे इस प्रकार के सवाल आपको और मिलेंगे, तब उन्हें आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहां लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक मान लेंगे x और एक मान लेंगे कितना, x+1, ये मान लेंगे। क्यों, यदि हमने s की वैल्यू कितनी रखा, एक रखा, देखें आप, यदि हमने s की वैल्यू कितना रखा, एक, तो इसमें भी एक रखेंगे, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो। तो ये क्या है, एक और दो क्या है, ये दो क्रमागत मतलब क्रम से, और धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है और क्रम से भी है। यदि हमने कितना, ओके ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्रम से प्राप्त होगी। यहाँ s की वैल्यू कितना रख सकते हैं हम, एक, x की वैल्यू कितना रखते हैं, एक, तो एक और दो क्या होगा, क्रम से। यदि हमने s की वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पर दो, तो यहाँ पर s की वैल्यू रखो कितना, दो, तो दो में एक जोड़ दो कितना होगा, तो दो और तीन, ये भी क्या है, क्रमागत है। और कैसा है, दो क्रमागत, ये भी दो और तीन क्या है, क्रमागत, क्रम से, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, तो ये होगा अपना। अब इसे क्या करेंगे हम, तो इसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, इनका दोनों का क्या गुणनफल, जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, इनका आपस में गुणा करेंगे, तो x गुणित x+1, गुणनफल कितना है, 306। तो यहां पर दे दिया 306, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना होगा, x², इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, x बराबर 306। 306 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। अब ये क्या होगा, यहां पर इस समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, आंसर यही कंप्लीट होगा इसका, क्योंकि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये कंप्लीट है यहां पर। ठीक है, अब चूंकि इसको आगे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि आगे चल के जो और प्रश्नावली आएंगी उनमें इस प्रकार के सवालों को अपन को क्या करना होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो और देखते हैं आगे इसको। तो क्या होगा, x² + x, ये साइड आएगा, कितना होगा, माइनस का 306 बराबर 0। अब इसके फिर हम गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण के क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं, इसको आप सॉल्व करना है। तो क्या है, दो संख्याएं निकालना है हमें कि कौन कौन सी वो दो संख्याएं हैं। तो 306 के यहां पर क्या करेंगे हम, गुणनखंड। तो सबसे पहले कितने से देंगे, दो से, तो 2 एकम 2, एक बचा यहाँ पर, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। ओके, क्या होगा देखें आप, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, फिर देंगे 3 से, कितना होगा, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, तो 3 एकम 3, कितना बचा, 2, तो 21 हो जाएंगे। तो कितना होगा, 23 21, 17 आएगा, तो 17 एकम 17। तो यहाँ पर देखें, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी कितना होगा, 18। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था, जब इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को हम जैसा का तैसा लिखेंगे और बीच वाली संख्या को कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करना है हमें, देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, मतलब 18 और गुणित कितना, 17। यदि हम 18 गुणित 17 करें तो कितना प्राप्त होगा हमें, 306। अब यहाँ पर देखें कोई संख्या नहीं है संख्या तो है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक। जब एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 306 आएगा।
तो यहाँ पर 306 के क्या किए हमने, गुणनखंड किए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 306 आएगा। अब 18 में से जब हम कितना घटाएंगे, 17 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 1। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इन संख्याओं को या तो जोड़ने से या घटाने से हमें कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखें 18 में से यदि हम 17 घटा रहे कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जीव कितने लग दे, जैसा का तैसा रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये लेंगे 18x, किसके लेंगे, प्लस के लेंगे 18x, और माइनस के कितने लेंगे, यहाँ पे 17x, क्योंकि 18 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, प्लस का x, मतलब उसमें 1 छुपा हुआ है। और ये क्यों आ जाएगा क्या, 306 बराबर 0। अब इसमें अलग कॉमन लेंगे, इसमें अलग कॉमन लेंगे दोनों में। ओके, तो देखते हैं हम, इसमें कॉमन लेना, तो इसमें कॉमन लेंगे x, तो क्या आएगा अंदर, 1x आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2x है, तो 1x अंदर 1x बाहर हो गया। x से ये x कट जाएगा, कितना बचेगा, 18 होगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर पूरा 17 कॉमन ले लो, यहाँ 17, तो अंदर क्या बचेगा, x, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्या हो गया, प्लस। अब 17 का इसमें भाग दे दो, देखिए यहाँ पे 17 एकम 17, कितना बचेगा, यदि आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 18, पूरा 18 बार कट जाएगा। कितना कट जाएगा, 18 बार। तो अब देखें ब्रैकेट में संख्या क्या है, यदि आप 17 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 18। अब ब्रैकेट में देखें आप, x प्लस 18, x प्लस 18, मतलब ब्रैकेट में संख्या समान है, मतलब ये सही है। यदि ब्रैकेट में संख्या समान ना हो और चिन्ह भी अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो एक बार इनमें से कॉमन लेंगे हम, कितना होगा, x प्लस 18 आएगा। ओके, और एक बार इनमें से कॉमन लेंगे, कितना आएगा, x माइनस 17 आएगा, बराबर क्या होगा, 0। तो x प्लस 18 बराबर यहाँ भी 0 होगा, x माइनस 17 बराबर यहाँ भी 0 होगा। तो x बराबर माइनस क्या होगा, 18, यहाँ पर क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 17। तो ये माइनस की संख्या जो अमान्य मानी जाएगी, ठीक है ना, कितना होगा, 17। पहली संख्या क्या होगी, 17। अब यहाँ पर अपन ने माना था, तो क्या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्या, एक तो 17 हो जाएगी, यहाँ कितना आएगा, 117 हो जाएगी, यहाँ पर कितना 17 हो, कितना हो जाएगा, 18। तो 17 18 जो 2 धनात्मक क्रमागत पूर्ण संख्या वो कितने हो जाएंगे, 17 और 18, क्योंकि दोनों क्या कैसी हैं, क्रम से हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 2 क्रमागत धनात्मक क्या, पूर्णांक, एक क्या बनाना है, x का मान क्या है, 17, एक तो 17 होगा, दूसरा को 17 में से एक जोड़ देंगे, कितना होगा, 18। तो 17 और 18, ये भी क्या है इसका आंसर। तो इस हिसाब से देखें जो ऊपर लिखा है, तो इस हिसाब से तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है ना, क्योंकि हमें इसे द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना था, तो यही क्लियर हो गया। लेकिन और यदि हमें आगे सॉल्व करना हो तो 17 18 इसके क्या है फाइनल उत्तर। प्रकार प्रश्नावली 4.1 का ये तीसरा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच कीजिए। ये समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर x के मानों की जांच करके यह याद कीजिए क्या ये मान दिए गए समीकरण को हल है कि नहीं है, ये अपन को चेक करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है, 0। ओके, तो सबसे पहले इस मान को रखेंगे, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में कितना, x बराबर 0 रखने पर, यदि हम इस समीकरण में x बराबर 0 रख दें और इसको हल करने से ये क्या है, इतना पक्ष मान लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ये तरफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। यहाँ पर s का मान रखने से यदि s का मान यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, हम 0 रख देंगे और ये किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये
x बराबर 0 है, इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यदि नहीं आया x बराबर क्या नहीं आया, यदि x बराबर 0 रखने से ये इसका मान जो राइट हैंड साइड में क्या है, इसका 0 है, 0 प्राप्त होता है, तो क्या है, यह समीकरण का जो यहाँ पर मान दिया हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, एक्स प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, एस की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो यहाँ रखेंगे। तो ये 0 का क्या हो जाएगा, वर्ग, ये भी हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस कितना 1, तो ये कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना मिला है, यहाँ पर मान रखने से हमें 1, और इस साइड राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड कितना है, ये कितना है, 0। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ये 1 है, इसको हल करने से हमें 1 प्राप्त होगा, इसको ये क्या है, वो तो वैसे ही हल है। तो कितना, राइट हैंड साइड बराबर कितना है, 0। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। यहाँ लिखते हैं क्या, क्योंकि x बराबर 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है। x बराबर 0 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए कितना, x बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। यही तो क्या निकालना था हमें, क्या निकालना है इसमें, कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मान की जांच करके यह ज्ञात कीजिए कि यह मान दिए गए समीकरण की हल है। तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ये हो गया। यदि क्या दोनों पक्ष बराबर हो जाते, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाता, समीकरण का हल हो जाता। ओके, x बराबर क्या होगा, ये 0 का निकाला, अब किसका निकालेंगे, x बराबर 1 का। तो फिर वही लिखेंगे कि दिए गए समीकरण में x बराबर कितना, 1 रखने पर यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण में कितना, x बराबर 1 रखने पर। अब इसमें फिर रखेंगे x बराबर कितना रखेंगे, तो समीकरण क्या है ये, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें मान रखे। तो 1 का यहाँ पर, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, इसका मान कितना होगा, 1, या कितना होगा 1, तो कितना प्राप्त होगा हमें, ये 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पर 3 है, राइट हैंड साइड कितना है, 0। यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड बराबर क्या है, 0। तो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ लिख देंगे क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो फिर यही लिखेंगे अब क्या, कि x बराबर, ये हो गया, यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना, 1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, अतः x बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसी हिसाब से। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ये यहाँ पर जो x के मान दिए हैं, ये इस समीकरण के हल हैं कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो यदि हम x बराबर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यदि x बराबर हमने a/2 रख दिया, a/2 रख दिया, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के हल हो जाएंगे। यदि 0 प्राप्त नहीं होगा तो इस समीकरण के क्या हल नहीं होंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है, इसको लेंगे पहले, क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस कितना है, 2b स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा कितना है,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab प्लस कितना 2b स्क्वायर। इसमें हमें क्या रखना है, यहां पर हम ये करते हैं, इसमें रखना है ना, या लिखेंगे मैं कितना x बराबर ए 1 क्या b रखने पर, जो यहां पर समीकरण दिया है मैं x बराबर कितना रखेंगे 1/a/b रखने पर इसमें रखेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इस साइड। तो चेक करते हैं, तो यहां पर क्या है ए स्क्वायर, एस का मान कितना रखना है हमें, एस का मान रखना है हमें a/b, तो a/b पावर कितनी चाहिए हमें 2, ऊपर चढ़ जाएगी पावर 2 माइनस 3 ए का मान कितने चाहिए हमें, ये तो जी को त्यों जैसा का तैसा, तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स का मान कितना होगा a/b हो जाएगा एक्स का मान, ये कितना होगा प्लस 2b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये होगा ए स्क्वायर और ये भी कितना होगा ए स्क्वायर, नीचे कितना होगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें आप बी से बी तो कट जाएगा, तो लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 3 ए स्क्वायर, क्योंकि देखो बी से बी कटा, इसके इसमें गुणा किया तो 3 ए स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2b स्क्वायर। ओके, इसका यदि हम गुणा कर दें तो कितना होगा, ए की पावर कितना होगा 4 बटे कितना होगा बी स्क्वायर। ओके, यहां क्या होगा माइनस, ये कितना है 3a स्क्वायर प्लस कितना 2b स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, अब यहां पर जो है, यहां पर देखें आप, ये राइट हैंड साइड प्राप्त होगा। अब जबकि लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये क्या है, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना मेरा इतना। अब राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड कितना है देखें आप 0, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये इसे हल करने से यदि हमें 0 प्राप्त होता तो ये इसका क्या होता हल होता। तो यहां लिखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर कितना है a/b दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः या इसलिए क्या कर लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना है a/b समीकरण का हल नहीं है। दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये सॉल्व होगा ये वाला। अभी हमें क्या करना है, ये वाला देखना है कि ये इसका हल है कि नहीं है। ओके, तो यहां पर यहीं पर इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, फिर इसमें हम रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो जगह की यहाँ पर शॉर्टेज है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो फिर यहाँ पर लेंगे क्या ये वाला कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर क्या है 0 में इसमें कितना रख देंगे एक्स बराबर b/a रखने पर इसमें रख देंगे। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले लेंगे क्या हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आप ए स्क्वायर एस की जगह पे कितना रखना है हमें b/a, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन कितना आएगा a स्क्वायर और माइनस कितना होगा 3ab और s की जगह कितना रखना है हमें b/a रखना है और प्लस कितना होगा 2b स्क्वायर। ये वाला पद लिया हमने, ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है
देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखें ए से ए कट जाएगा तो कितना आएगा, ये इसका इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा माइनस का 3 और बी का बी में कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। ओके, कितना होगा, बी स्क्वायर, ये कितना होगा, प्लस का 2b स्क्वायर। अब देखें आप, देखो 2b स्क्वायर ये है और एक बी स्क्वायर ये है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3b स्क्वायर, ये प्लस का होगा, एक किसका होगा, माइनस का होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर कितना प्राप्त होगा, 0। मतलब हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया, क्या, ये प्राप्त हो गया हमें 0। इसको हल करने से इसमें x बराबर कितना, b/a मान रखने से लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0, मतलब राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर जगह नहीं है तो क्या लिखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि x बराबर कितना, b/a दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। क्यों करता है संतुष्ट, क्योंकि यहाँ पर 0 प्राप्त हुई है। अतः कि x बराबर b/a दिए गए समीकरण का हल है। आप यहाँ पर अपने मन से एक क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं। इसका चौथा सवाल है, यदि दिए गए समीकरण के सामने अंकित मान उसका एक हल हो, जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है इसमें जो मान दिया गया है अंकित मान उसका एक हल हो, मतलब इसका ये हल है। इसने बताया कि ये मान x बराबर क्या है, ए है लिखा हुआ है, इसका क्या है, हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यदि क्या है देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में कितना, a प्लस बी प्लस के बराबर क्या है, 0। यदि क्या है ये हल है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यह लिखेंगे यदि x बराबर कितना है, a, इसका एक हल है, इसका एक हल है, तो यह मान दिए गए समीकरण को क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आइए इसमें हम रखते हैं, x की जगह कितना पुट कर देंगे, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर है a प्लस बी प्लस के बराबर कितना है, 0। यहाँ पर क्या है कि s की जगह पुट करना है क्या, ए रखेंगे तो k की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर, यदि x बराबर a इसका एक हल है तो यह मान दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो चलो रखते हैं, s का मान कितना रखना है, a, तो कितना होगा, a का वर्ग होगा, यहाँ भी आएगा कितना, a, और ब्रैकेट में कितना होगा, a प्लस बी प्लस के बराबर क्या होगा, 0। तो ये आएगा a स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करेंगे कितना होगा, a स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस से प्लस है तो माइनस का कितना आएगा, ए बी प्लस कितना होगा, के बराबर 0। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी उस सड़ जाएगा, तो के बराबर क्या होगा, ए बी। ये होगा के का मान प्राप्त होगा हमें। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर चौथा के दूसरा सवाल है, इसमें लिखा हुआ है यदि x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 समीकरण इतने के मूल हैं, ये इसके क्या है, मूल है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देखें आप, समीकरण क्या दिया है, यहां पर जो समीकरण दिया है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है, b बराबर क्या है, 0 के मूल कितने हैं, ये दिए हुए हैं। तो ये मूल हैं, तो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो क्या, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। ये आपने
पढ़ रखा है, पहले हमने आपको बताया ही मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन में। अब मूल दिए हैं तो ये मूल दिए हैं इनका योग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें मूलों का योगफल कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो मूल कितने हैं यहाँ पर 2/3 और प्लस कितना -3, ये हो गया मूलों का योगफल। अब इसमें देखेंगे ये किसका मान है, ये ए का मान है, ये किसका मान है बी का मान है, ये किसका मान है सी का मान है। इसमें क्या है कि आपको पहले वाली चैप्टर आपको देखना होगा, ठीक है, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है ये मूलों का क्या होगा योगफल होगा। तो 2/3 है, ये मूल दी है इनको हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या है देखें बी, यहाँ पर ये ए का मान है, ए का मान कितना है यहाँ पर यही है, बी का मान कितना है यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर सी का मान कितना है, सी का मान कितना है बी है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी का मान कितना है देखिए 7, तो यहाँ पर क्या आएगा -7, और ए का मान कितना ए है तो ये लिख जाएगा ए। तो इसमें ये भिन्न बन जाएगी, तो 2/3 कितना आएगा 3 आएगा, और माइनस का कितना आएगा 3/3 कितना आएगा 1 बराबर माइनस ये होगा 7/a। इसमें एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 3 से 3 कट जाएंगे 2 बचेगा, 1 3 आएगा, 3 का 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, कितना होगा -7a। अब 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -7/3 बराबर क्या होगा -7/a। ओके, अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचा ऊपर, और माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 ये बचेगा कितना 1/a। इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे तो a बराबर कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा a बराबर कितना आएगा 3। तो ये होगा क्या मूलों का जो a का मान प्राप्त होगा हमें क्या होगा a का, क्योंकि हमें a और b का मान निकालने तो a का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a। तो मूल जी दिए इसका गुणा कर देंगे 2/3 गुणित कितना है -3 बराबर कितना है। अब c का मान देखें आप, c का मान इसमें कितना है b, और a का मान कितना है यही है, बोलो सही है। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, 3 एकम 3, लेकिन कितना आएगा -2 आएगा, यहाँ पर कितना होगा b/a। इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो b बराबर कितना आएगा -2a। अब b बराबर क्या होगा, अब देखें -2, अब a का मान कितना है इसमें 3 है तो 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो b बराबर कितना होगा 3 दूनी 6। तो a का मान 3, b का मान क्या -6 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन इस पर लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए।